कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय शर्मा, माता शक्ति रानी। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नैब पार्टी है कि उनके नैब मुख्यमंत्री हैं और हमारे कार्यकर्ता भी नैब हैं। और मैं सबसे पहले जो मंच संचालन कर रहे थे उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सबका सम्मान कराया, पर हमारे नैब जी सामने भी बैठे हैं, इनका भी सम्मान कराइए। ये भी हमारे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनका भी कराएं। आइए एक शॉल दीजिए, मैं करना चाहूंगा। श्री नायब जी डिंडा का स्वागत करने के लिए मंच से नीचे जाएंगे भाई कार्तिकेय शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। जो लिस्ट सर मुझे मिली थी, कार्यकर्ता की भी उतनी इज्जत होती है जितनी मुख्यमंत्री की होती है, इसलिए मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए। मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, पूरी ग्राम पंचायत गोलपुरा, जितने भी सरपंचगण आसपास से आए हैं, और मंच पे विराजमान जिला अध्यक्ष श्री अजीम मित्तल जी, उमेश सूद जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद, विक्रांत राणा जी, देशराज पोसवाल जी चेयरमैन, अशोक तंवर जी, रंजीता मेहता जी, भुवनजीत जी, सतवीर राणा जी चेयरमैन बीडीसी, बहादुर राणा जी मेरे छोटे भाई, रोहित सैनी जी एक कर्मठ मंडल अध्यक्ष आपके पास हैं, अनिल शर्मा जी मंडल महामंत्री, एक ऊर्जावान व्यक्ति जो हमेशा आप लोगों की चिंता करते हैं, पिंकी शर्मा जी जिला सचिव, पंचराम जी हमारे बड़े हैं चेयरमैन, जय कौशिक जी जिला महामंत्री, सम्मानित सरपंच, और भी किसी का नाम रह गया हो, भुवनजीत जी, रंजीता मेहता जी, और किसी का अगर नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आप सब सम्मानित जनता, हमारे गांव की मुखिया, हमारी सरपंच बहन, और आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आज आपके बीच में ये शिलान्यास करने के लिए और इन कार्यक्रमों के लिए सिर्फ नहीं आया हूं, पर ये एक बहाना भी है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, और कुछ ऐसी बातें रखने का आपके सामने जो शायद मौका नहीं मिलता कभी कभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खासकर गोलपुरा वालों को, कि आपको खुशी होगी ये जानकर कि अब तक 1,26,00,000 रुपए की लागत से 13 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं माता शक्ति रानी शर्मा जी के कार्यकाल के अंदर, जिसमें इंस्टॉलेशन जो जिम स्कूल के अंडरग्राउंड के लिए शुरू की गई है वो कंप्लीट हो चुकी है गोलपुरा में। आरसीसी पिलर बनाया गया है, जो एक शेड एससी शमशान घाट में बनाया गया है, पेवर ब्लॉक और ग्राउंड की वॉल बनाई गई है, ये उसके 20 लाख की लागत से। फिर पेमेंट ऑफ ब्रिक इन रास्ता शमशान घाट शिव मंदिर पे, वहां भी 4.5 लाख की लागत से बनाया गया है। वाटर टैंक जनरल शमशान घाट में, फिर वाटर टैंक एससी शमशान घाट में, फिर नाला का निर्माण हुआ है सुरेंद्र के घर से बच्चा राम जी के घर तक। फिर आज जो कि एक बहुत डिमांड थी यहां पर हल्के की काफी देर से कि भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण होए, आज उसका शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटर की आज शुरुआत हुई है। साथ ही साथ जो कचरा शेड है शमशान घाट के पास, उसका काम शुरू हो रहा है। साथ ही साथ जो स्ट्रीट पीडब्ल्यूडी की सड़क जा रही है कचरा शेड से आगे शमशान घाट तक, उसमें भी काम शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ नई सड़क का काम राजीव के घर से चंदन के घर तक। मैं आप सबका
ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति से शुरू होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में जो वादे पहले कार्यकाल में किए थे उनको पहले 2 कार्यकाल में पूरे करने का काम किया और साथ ही साथ उनकी सोच पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता की सोच है और उनका मानना है कि अगर 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होगा तो वह तभी संभव है जब हमारे गांव, हमारा देहात, हमारी अर्थव्यवस्था गांव की वो सुचारू रूप से, सक्षम रूप से चल सकती है। तो ये कार्यक्रम उसी दिशा में एक नींव का पत्थर स्थापित होंगे। इसके अलावा बागवाला में भी जो फिरनी पब्लिक हेल्थ ट्यूबवेल की बड़ा से बबली के बीच में उसका काम भी शुरू हो रहा है। बागवाली में भी जो सड़क खेल मैदान से लेकर कब्रिस्तान तक जा रही है, शमशान घाट तक, उसका भी काम शुरू हो रहा है। ये सारे काम इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो फैसला आपने विधानसभा चुनाव में किया था, माता शक्ति रानी शर्मा जी को यहां से जिताकर और नैब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश का, ये उसी के तहत ये काम विकास के, प्रगति के शुरू हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सिर्फ काम ही नहीं शुरू हुए हैं, ये काम कंप्लीट भी होंगे, समय से होंगे और गुणवत्ता के हिसाब से होंगे। मैं आज इस मंच से अपने सारे अधिकारियों को बोलना चाहता हूं जो यहां उपस्थित हैं कि इस बात की चिंता आप करिएगा कि जो काम शुरू हो रहे हैं उनमें गुणवत्ता की किसी भी तरीके की कमी ना आए, क्योंकि उसकी समीक्षा समय समय पर शक्ति रानी शर्मा जी भी करेंगी, मैं भी करूंगा और जिले की पूरी टीम भी करेगी। मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश में श्री नैब सिंह सैनी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर एक सुचारू रूप से एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुचारू रूप से एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने का काम किया है। जहां करोड़ों बैंक खाते पहले खोले गए तो लोगों ने कहा कि बैंक खाते खुल गए, इससे क्या होगा। उसका मतलब, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सरकारें व्यवस्थाएं बनाती हैं उसका लाभ सीधे लाभार्थी को मिल सके, सीधे लाभ उनके खाते में जा सके, पैसे सीधे उनके खाते में जा सके, ताकि कोई बिचौलिया बीच में उनका हक ना मारे। इसी तरीके से उन्होंने गांव की चिंता करते हुए जब स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 11 करोड़ शौचालय पूरे भारतवर्ष में बनाए गए और अधिकांश तौर पे गांव के ऊपर उसका फोकस रहा, तो उसकी भी ये सोच इसी से उत्पन्न होती थी कि हमारे गांव जब सशक्त होंगे, हमारे परिवार सशक्त होंगे, हमारी माताएं सशक्त होंगी, हमारी बहनें सशक्त होंगी, सक्षम होंगी, तो हमारा देश सशक्त होगा। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यहां प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नैब सिंह सैनी जी ने अलग अलग आयामों में नए स्थान और कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात हो, हरियाणा पहला राज्य बना, या फिर जो हाल ही में विकसित भारत जी राम जी नया कैंपेन शुरू हुआ, उसके अंदर 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन तक काम देने की बात हो, या जो लोग, जिन लोगों को काम सरकार सृजन नहीं करा पाएगी उनको कम से कम भत्ता देने की बात हो, या फिर ऐसी अनेकों स्कीमें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे जीवन को स्पर्श करती हैं। मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, मैंने आपसे एक वादा किया था और माता शक्ति रानी शर्मा जी ने आपसे एक वादा किया था चुनाव के दौरान कि आप वोट एक की दे रहे हैं, आपको बदले में 2 मिलेंगे, एमएलए के साथ एमपी फ्री। तो मैं आज आपको मन से वो वादा दोबारा दोहरा के जा रहा हूं
कि आपके पास विधायक भी है और सांसद भी, इसलिए आप निसंकोच होकर बिना किसी चिंता के अपने काम रखिएगा। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, चाहे वो बी प्लान से आए, चाहे वो सांसद निधि से आए, चाहे सरकार के किसी भी विभाग से आए, लेकिन वे काम होंगे।